अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर से होंगे। यू नो दैट कि चांद रात है आज, तो बस यहाँ रौनकें लगी हुई थी। कुर्बानी वाले जानवर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे और हम लोग भी। काम का सारा दिन होता है चांद रात, तो बस यहाँ कपड़े प्रेस वगैरह हो रहे थे, फिर खुद को सजाने की तैयारियाँ हुई, सारा दिन घर का काम हुआ। देन फिर हम लोगों ने कहा क्यों ना हम लोग पहले अपनी मेहंदी लगवा लें, और यहाँ शाम हो चुकी थी। यहाँ सबसे पहले मैं बैठ गई। मैंने कहा इससे पहले मेरी सिस्टर की कमर में दर्द शुरू हो, मैं अपनी मेहंदी लगवाती हूँ। यहाँ मेरी मेहंदी डन हो चुकी थी और मैं अपनी एस्थेटिक सी वीडियोस बना रही थी। फिर देन मेरी सिस्टर की बारी आई, मेरी सिस्टर ने मेहंदी लगवाई। सारा दिन इसी तरह बस काम में गुजरा। फिर अपने आप को सजाने की बारी आई और हम लोगों ने खुद के लिए किया। और यहाँ मेरी छोटी सिस्टर ने मेरी भतीजी को मेहंदी लगा दी थी और सीरियसली उसका बकरा टेढ़ा हो गया था। मैं उसको उंगली से खींच खींच के इस तरफ कर रही थी कि बीच में आओ भाई, बकरा कहाँ जा रहे हो। फिर बस इनकी मेहंदियाँ वगैरह दिखा रहे थे। ये मेरी छोटी वाली बेबी, इसके हाथों पे हमने मेहंदी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये सो ही नहीं रही थी, वरना ये जाग रही होती तो ये मेहंदी का सत्यानाश करके रख देती। बस हमने सोचा इसको मेहंदी लगाएं, हमने इसके लिए सॉन्ग्स यहाँ प्ले किए। फिर भी छोटे बच्चे हैं, चुलबुली तो लगी रहती है, बस वो फिर भी चुप करके नहीं बैठ रही थी। मैंने इसके कहा कि तुम यहाँ बैठो चुप करके और अपने सॉन्ग सुनो और हम तब तक अपना काम निपटा लेते हैं। बस यहाँ एक और क्लाइंट आ गए थे, हमारे छोटे से बच्चे थे, उन्होंने कहा हमें मेहंदी लगा दो। यहाँ हम उनके मेहंदी अप्लाई कर रहे थे। दैन फिर मेरे नेल्स की बारी आ गई। मैंने कहा सबसे पहले अपने नेल्स लगा लूँ, इससे पहले मुझे बर्तनों का काम मिले। मैंने सबसे पहले यहाँ फॉलर वालर उठाया और अपने इस तरह नेल्स वगैरह मतलब सबसे पहले उनको घसीटा। और फिर दैन मैंने यहाँ पे पहले डिहाइड्रेटर लगाया था, क्योंकि नाखून की असल जो समझ लो ओरिजिनल वो शाइनिंग होती है ना, उसको ख़त्म करना होता है। यहाँ मैं डिहाइड्रेटर लगा रही थी। फिर दैन प्राइमर लगाया मैंने ना। प्राइमर और डिहाइड्रेटर लगा के जब नेल्स अप्लाई करो ना, दैन उससे नेल्स की जो मतलब समझ लें काफ़ी देर तक वो लगे रहेंगे, क्योंकि जिसकी शाइनी रह जाती है ना, अगर मतलब हमारे ओरिजिनल नेल्स पर जो अल्लाह की तरफ से शाइनिंग है वो रह जाती है ना, तो फिर हमारे नेल्स जो है ना वो मिनट में उतर जाते हैं। बस मैं यहाँ अपना काम कर रही थी, इतनी देर में एक सिस्टर आ रही हैं, वो मुझे कर दो, वो मुझे कर दो। बस पूरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह रौनक ही रौनक थी। सारे अपना अपना काम कर रहे थे। कोई कपड़े प्रेस कर रहा है, कोई कुर्बानी वाले जानवर को पानी डाल रहा है, कोई खाने का कर रहा है। यहाँ मैं अपने नेल्स का कर रही थी। इसके साथ वो लोग जो अपनी छोटी वाली मतलब उनके ग्लू होती है ना, वो बिल्कुल ही बेकार होती है, उनसे तो नेल्स चिपकते नहीं है। देन ये वाली जो ग्लू होती है ना, इससे बहुत अमेजिंग नेल्स चिपक जाते हैं। मैंने हमेशा जो भी अपने नेल्स लगाए ना, खास करके आर्टिफिशियल जो नेल्स होते हैं, वो मैं इन्हीं से अप्लाई करती हूँ 401 से। और भी आजकल बहुत सारी ग्लूज़ आ गई हैं, बट ये मुझे कंफर्टेबल और समझ लो जब हमने इनको उतारना भी होता है ना, बहुत ईजिली उतर जाती है। यहाँ मैंने अपने नेल्स की अनपैकिंग। यहाँ मैं दिखा रही थी कि ये वाले मेरे सूट के हिसाब से जा रहा है। यू नो दैट मैंने पहले वाले व्लॉग में भी अपने ये नेल्स दिखाए थे जब मैंने ये बाय किए थे। यहाँ मेरे नेल्स लग चुके थे एक हाथ के। फिर मेरी छोटे वाली भतीजी आती हैं, जिनको बिल्कुल भी सुकून नहीं है। वो आके कहती हैं पहले मेरे अप्लाई करो, दैन तुम अपने दूसरे हाथ पे अप्लाई करना। फिर मैंने उसके नेल्स निकाले, आप लोगों के साथ थोड़े से शेयर किए। उसकी तो वीडियो, ये इस ग्लू की मैं बात कर रही थी। ये वाली जो साथ में वो देते हैं ना स्टिकर्स, इनसे तो बिल्कुल भी नहीं टिकते नेल्स। बस इनसे मैं लगाती नहीं हूँ, इसी से लगाती हूँ। यहाँ भी मैं इसी की प्रमोशन कर रही थी गाइस। यह मैंने उसके नेल्स दिखाया आप लोगों को कि यहाँ पे अप्लाई करना है। इसकी पूरी वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई, ये टिक कर नहीं बैठती, इसलिए बस मैंने डायरेक्ट इसके नेल्स लगाए और फिर मैंने बस उसकी वीडियो बना ली। यहाँ इसके दोनों हाथों पर लग चुका था, ये कह रही थी मेरी भी वीडियो बना दो। मैंने कहा ओके देन लीव। यहाँ मेरी सिस्टर अपनी मेहंदी अप्लाई कर रही थी। पहले उन्होंने पूरे घर की मेहंदी अप्लाई की, फिर उन्होंने हमारी अप्लाई की। हमारा एक हाथ हमारी भतीजी की वजह से रह गया था, फिर हमने अपने दूसरे हाथ पे नाखून अप्लाई किए। फिर हम चले गए साथ वाले प्लॉट में, जहाँ हमारा एस्थेटिक सा गार्डन बना हुआ है। यहाँ हमारे कुर्बानी के जानवर खड़े हुए थे, हमने इनको थोड़ी सी मोहब्बत दिखाई। फिर हम लोग अंदर गए। यहाँ मैं आप लोगों को अपने हाथों से थोड़ी सी एक्टिंग मारते हुए दिखा रही थी। साथ वाले में इतना खूबसूरत गार्डन बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है। यहाँ मैं थोड़ी सी दिखा रही थी अपने नाखून। फिर मेरी सिस्टर ने कहा होगी तुम्हारी एफिशिएंसी तो उठाओ वाटरिंग कैन। फिर मैंने बस वो उठाया और पानी उसमें फिल किया और फिर देन मैंने सारे पौधों को दिया। बारी बारी देना स्टार्ट किया।
फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये जो वाटरिंग कैन है ये तो मुझसे भी ज़्यादा हैवी है वज़न में। देन मैंने सारे पौधों को पानी दिया। फिर यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इस तरफ से देख के ये वाला मंज़र इतना खूबसूरत, इतना मज़े का आता है ना। आने वाले व्लॉग्स में ये मेरा खूब आप लोगों को आगे भी नज़र आएगा। फिर यहाँ मैंने पानी वगैरह दिया और फिर जो पानी मेरा बाकी रह गया था वो फिर मैंने यहाँ आकर डाल दिया। मैंने कहा इससे पहले कि पानी ज़ाया हो, यहाँ पे डाल देती हूँ पौधों को ताकि ये भी थोड़े से हरे भरे हो जाएं। फिर यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपना एस्थेटिक सा, जो कि प्लांट्स के ऊपर मेरी सिस्टर ने लाइटिंग की हुई थी। ये पूरे पार्क में ना ज़बरदस्त व्यू देता है यहाँ से। फिर मेरी सिस्टर ने हमें अपने मशवरे बताए कि यहाँ मज़ीद उन्होंने क्या इंक्लूडिंग करनी है, क्या करना है। यहाँ हमारे बेबी छोटे छोटे खेल रहे थे, कूद रहे थे, इनको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर देन आप लोगों को पता है चांद रात है तो पार्टी शार्टी तो होगी। यहाँ पर हम लोगों ने अपना डेक शेक लगाया था और फुल इंजॉय कर रहे थे। इंजॉय चले गाइस, आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर तो आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।